Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1 Electrostatics. Today we are discuss about short questions. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आज हमने एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने हैं. तो क्वेश्चन जो है हमारे पास 12.1 है. द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस. पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन. हमने क्या बताना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी. ठीक है, तो अब ये बात हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है तो तब ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट दिया गया, वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगी. ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं. जैसे कि हमें ये पता है कि इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर. ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, जीरो. तो जीरो ओवर डेल आर इज इक्वल टू, तो ई जो है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया. तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी. क्वेश्चन 12.2 है हमारे पास. सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. उन्होंने कहा है कि आप सपोज करें कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, आप भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज. तो हमने क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों जो है वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. अब इसकी क्या रीजन है कि हम जितना पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस क्या है उतना इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी और पोटेंशियल भी कम हो जाएगा. ठीक है, इसको हम जरा इक्वेशंस के जरिए भी देखते हैं मैथमेटिकली. ई इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इक्वेशन पता है, इज इक्वल टू के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर. इसी तरह पोटेंशियल की भी इक्वेशन है हमारे पास, वी इज इक्वल टू के इंटू क्यू ओवर आर. ठीक है, तो के जो है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है. अब हमने देखना है कि अगर हम जब इसको प्रोपोर्शनलिटी में चेंज करते होते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, ई जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के साथ. आर जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतनी कम होती जाएगी. ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल का भी डिस्टेंस के साथ यही रिलेशन बन रहा है, वो भी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि हमारे पास इसमें भी डिस्टेंस जितना जो है वो ज्यादा होता जाएगा, पोटेंशियल जो है वो उतना कम होता जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन 12.3 है हमारे पास. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज. कि हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इसके चीज के लिए हम इस कैपेसिटर की प्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा. ठीक है, नीचे जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है येलो कलर की, ये गोल्ड लीफ जो है ये है. ठीक है, फॉइल्स होते हैं गोल्ड लीफ के. ठीक है, ऊपर इसके अलावा हमारे पास है मेटल कैप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया होता है. ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट पे पोलैरिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कैपेसिटर की कोई भी प्लेट को क्या करेंगे, इसके डिस्क के पास लेके आएंगे. तो क्या है, अगर जो गोल्ड लीव्स की जो फॉयल हैं उनमें क्या कर जाएगा, उनका लीव्स का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, कि वो डाइवर्ज हो जाएंगे ज्यादा. तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो है वो कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन 12.4 है हमारे पास. डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स. अगर उन्होंने कहा है कि हम पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दे, तो हमने उस पर बताना है कि फोर्स जो है वो क्या उस पर अफेक्ट होगा. ठीक है, अब एक पॉइंट है हमारे पास विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस और दूसरा पॉइंट है कि विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस. जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, टू चार्जेस हैं जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर. ठीक है, तो अब दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है वो हमारे पास इक्वेशन आपको नजर आ रही है, F इज इक्वल टू क्यू ई. ठीक है, तो ई जो है वो जीरो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से एफ जो है हमारे पास नेट फोर्स वो भी क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है,
अब दूसरा जो है हमने क्या है वो क्या है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ये हमने बात डिस्कस की हुई है और आपको फिगर से भी नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास नेट फोर्स जो आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12.5 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इनकी क्या रीजन है, इनकी यही रीजन है कि उनकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था पॉइंट। अब क्या है कि अगर हम सपोज कर लें कि अगर दो जो है वो लाइंस जो है फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो अगर हम उस पॉइंट पे क्या है टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ होंगे जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है एक डायरेक्शन होती है, इस वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्वेश्चन 12.6 है हमारे पास, इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मैस m, एक पॉइंट चार्ज Q है जिसका मैस m है, इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हमने क्या है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया है विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही है। विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, तो क्या उसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होगी, ठीक है, ये हमने बताना है। तो हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है, यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होगी। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और इसके अलावा हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है या डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें हमने देखा कि उसको हमने प्लेस्ड किया है कि रिलीज किया है कि सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन में, ठीक है, तो दोनों की जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 12.7 क्या है, इफ ई नेसेसरली जीरो इनसाइड आ चार्ज रबर बैलून, अगर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो नेसेसरली तौर पे जो है वो चार्ज रबर बैलून के अंदर जीरो है, इफ बैलून इज स्फेरिकल, और बैलून क्या है स्फेरिकल, एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, ठीक है। ओके, ये हमने क्या किया, सपोज किया कि आपको ये नजर आ रही है कि डॉटेड लाइन में ये हमारे पास एक बैलून है, ठीक है। ये जैसे कि गॉसियन लॉ में हमने देखा था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था गॉसियन सरफेस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर ली। तो ई जो है वो नेसेसरली जीरो होगा इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। ये हम इक्वेशन जो है इससे भी देखते हैं, हमें पता चलता है फाई ई जो है वो हमारे पास क्या आता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास Q चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, हमें पता है कि वो चार्ज जो है वो इनसाइड द सरफेस जो है वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास E जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो E डॉट ए जो है वो भी हमारे पास क्या है, ए जो है वो यहाँ पे उसका तो कोई ना कोई एरिया होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन 12.8 है हमारे पास, is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed positive within surface, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट ये Gauss's law की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। Gauss's law हमें क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द नेट चार्ज, ठीक है, जो इनक्लोज्ड होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन से भी हमें पता लग रहा है कि फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और फाई ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया, और Q जो है वो हमारे पास क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है और ये गॉसियस लॉ की ही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर पेपर्स में आते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस हमारे पास आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, वो क्या है, हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जाएंगे। इसकी रीजन हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए वो क्या मूव करेंगे, वो नेगेटिव एंड यानी कि लो पोटेंशियल से पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए, इंशाल्लाह हम अपने न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।